Deep breathe. एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए, आपके चेस्ट से चिपकाना है और श्वास के साथ हाथों को दूर लेके जाना है। श्वास के साथ हाथ दूर। वापस। प्लीज सारे लोग कैमरे ऑन करिए, तब ब्रीदिंग करने में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आप लोग कैसा कर रहे हैं वो अपने को मुझे दिखेगा भी। रॉन्ग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो भी पता चलना चाहिए। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ब्रीथ लेंगे जब ऊपर जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो फोर्सफुली ब्रीथ आउट करेंगे। नीचे आएंगे, देखिए कैसे। करते जाइए। फोर्सफुली श्वास को नीचे ब्रीथ आउट करना है, आपको खींचना है नीचे श्वास को। लगातार नीचे श्वास खींचते जाएंगे, फेफड़ों को पूरा कंप्रेस करते हुए। वापस। ये जो प्राणायाम है इसे भस्त्रिका बोलते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। ये जो हमारे लंग्स को एक्सपेंड करने में, लंग्स कितने अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे हो, कितनी फोर्सफुली हम उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। लंग्स को पूरा एक्सपेंशन करने के लिए जरूरी है। अब एक बार फिर से ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे। नमस्कार मुद्रा बनाई, पूरे श्वास के साथ हाथ दूर। वापस। जब बीच में आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो पैरों को सामने किया, हाथों को पीछे टिकाया, दंडासन में चिन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग। ब्रीथ करते जाएंगे।
अब फिर से वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन में, सिद्धासन में। सिद्धासन में आने के लिए लेफ्ट लेग नीचे, लेफ्ट लेग को नीचे रखा, राइट को ऊपर रखा और कमर को सीधा कर लिया। ये सिद्धासन है। इस तरह से इसको जितना अंदर पुल करेंगे कमर आपकी सीधी होती जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। क्या करना है देखिए, दांतों को बंद करना है आपको ये, और उसके पीछे टंग चिपकानी है, किधर, दांतों के पीछे, और ब्रीथ लेंगे मुंह से और फिर नाक से बाहर कर देंगे। ठीक है, देखिए ट्राई करिए। ये फेफड़ों के साथ साथ जो हमारी फेशियल मसल्स है, फेस की जो मसल्स है ना, उनके लिए भी एक्सरसाइज है। देखिए नेक मसल्स कितनी इसमें एक्टिवेट हो रही है। जिन लोगों को ज्यादा पित्त बड़ा रहता है या पित्त प्रकृति है जिन लोगों की, वो लोग ये प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा कर सकते हैं। या फिर जब हम गर्मी की ऋतु होती है, मई जून, अभी जो बहुत ज्यादा पित्त दिख रहा है, उसमें भी इस प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे डबल चिन है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। पित्त को कम करेगा, शीतलता बढ़ाएगा हमारे शरीर में। करते जाइए, आशी करती जाओ। प्रतीक, ऋतु, कल्पना मैम, आपके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, ये करते जाना है। हम कफ प्रकृति वालों के लिए भी ठीक है क्या? चलिए वापस आएंगे। अब एक भस्त्रिका, फिर से दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आशी आप नहीं करोगे, आप शीतकारी करो। हाथों को मोड़ा, प्रेग्नेंट लेडी कोई भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेगी। हाथों को मोड़ा, ब्रीद आउट नीचे की तरफ। फोर्सफुली श्वास लेंगे, झटके से श्वास बाहर, और लंग्स को दबाना है हमें। पल्लवी मैम, आप और सर दोनों लोग करिए ये प्राणायाम, फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे फेफड़ों में जमा हुआ कफ फोर्सफुली जब हम ब्रीद आउट करते हैं वो बाहर निकले। करते जाएंगे, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस सेशन नहीं है। आप मेरी बातें सिर्फ सुनिए और करिए। वापस, नेक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटने पे रख लिया। इस जो ये जो मैं बता रही हूँ ब्रीदिंग आपको, इसको ब्लो आउट बोलते हैं। इसमें हमें श्वास लेनी है, थोड़ा सा आगे झुकना है, स्लोप करना है चेस्ट को, और जैसे कैंडल्स बुझाते हैं फुल एनर्जी से आपको फूंकना है।
ये सारे लोग करेंगे, करते जाइए। इस प्राणायाम को करने से CO2 बहुत वॉश आउट होती है हमारे शरीर से, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा निकलती है, और हमारे फेफड़े कितने ज्यादा फूल सकते हैं और कितना ज्यादा सिकुड़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। करते जाइए सारे लोग। वापस अब आंखें बंद, शवासन में जाएंगे। ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि CO2 हम बहुत वॉश आउट करते हैं। इसलिए अब लेट जाइए, शवासन में जाएंगे, लेटेंगे, आंखें बंद, श्वास के साथ हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ब्रीदिंग करेंगे। यस, ब्रीदिंग करते जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर पुल, पूरा खिंचाव, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करिए, और श्वास लेते हुए हाथ नीचे, करते जाएंगे। ब्रीदिंग रुकनी नहीं चाहिए आपकी। श्वास लेते हुए हाथों को पूरा ऊपर खींचा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, धीरे से वापस। अब राइट साइड की करवट, उठ के बैठ जाएंगे। अब हो जाएंगे खड़े, खड़े हो जाइए। खड़े होके हम एक प्राणिक क्रिया करेंगे, देखिए कैसे करनी है। श्वास के साथ हाथ ऊपर लिए, हाथों को ऊपर मिला लिया, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, और चेस्ट को इस तरह से इंसर्कल कर लेंगे, पूरा कंप्रेस करेंगे, और ब्रीद आउट किससे करेंगे? मुंह से, ऐसे करके। करते जाइए। देखिए, मुझे भी सेशन लेने में तभी इंटरेस्ट आएगा जब आप लोग कैमरा ऑन करेंगे, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है बाकी, क्योंकि आप लोग कैसा करना है वो देखना बहुत जरूरी है, इसलिए कैमरा ऑन करिए। करते जाएंगे ब्रीथिंग। यस, बहुत अच्छे। वापस डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथिंग, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ। अब एक प्राणिक क्रिया हम और करेंगे, कैसे करना है देखिए। राइट हैंड ऊपर लिया, उठाइए राइट हैंड, राइट हैंड ऊपर उठाया, ब्रीथ ली, और ब्रीथ आउट करते हुए राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने के पास लाना, देखिए। फिर दूसरे से, करते जाइए।
वापस। जब आपको लगेगा आप थक गए, आंखें बंद, हाथ पीछे बांध लिया, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अब फिर से बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। सिद्धासन में लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी, कमर सीधी। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड के अंगूठे से राइट की नाक को बंद करा, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास ली, राइट से धीरे धीरे श्वास छोड़ दी, फिर राइट से धीरे धीरे श्वास ली, लेफ्ट से छोड़ दी। बिल्कुल सहज भाव से करते जाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के इतने ज्यादा फायदे कि अगर मैं बताने लगूंगी तो 3 घंटे भी कम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी ईच एंड एवरी सिस्टम, ईच एंड एवरी सेल पे काम करता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रही है। इतना आराम से और इतने सहजता से होने वाले प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस प्राणायाम को दिन में 3 से 4 बार, कम से कम 5-5 मिनट तो करिए आप, जब आपको समय मिल रहा है। और चलते फिरते जब थकान हुई, ब्रीथिंग करते गए। किचन में काम कर रहे, बोर हो गए, ब्रीथिंग कर ली। सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ब्रीथ कर ली। इससे मांसपेशियां भी अच्छी रहेंगी, ऑक्सीजनेट रहेंगे आप लोग, और ब्रेन को भी बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। करते जाइए नाड़ी शोधन। और जो उंगलियां दूसरी हमारी बची हुई है ना, इनको आईब्रोज के बीच में रखिए, ताकि इससे हमारा आज्ञा चक्र भी स्टिमुलेट होगा। ये है ना, इनको इधर उधर घुमाइए मत, बीच में रखिए आईब्रोज को। करते जाएंगे। कमर सबकी सीधी, सिद्धासन में इसीलिए बिठा रही हूं ताकि कमर सीधी रहे आपकी। अब वापस आएंगे। और अब हम लोग करेंगे शीतकारी। शीतकारी नहीं, अब हम करेंगे एक फिर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग कैसे? हाथों को मोड़िए, कंधे के ऊपर रखिए, कोनियां मिलाइए सामने से, चिपकी हुई कोनियां। श्वास के साथ एल्बो दूर, ठीक है, श्वास लेते हो एल्बो फिर पास। वापस डीप ब्रीथ। अब जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग सिंह क्रिया नहीं करेंगे, वो लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही अभ्यास करेंगे, और बाकी सारे लोग मेरे साथ मिलकर सिंह क्रिया करेंगे। ठीक है, आ जाइए वज्रासन पद्मासन में। दोनों हाथ घुटने पे रखे और गहरी श्वास लेके चेस्ट को ऊपर उठा लेंगे। टंग को बाहर निकालिए, ठीक है, टंग बाहर निकाल दी, चेस्ट ऊपर। अब मुंह खोल के हमें ब्रीथ करनी है, ब्रीथ आउट फोर्सफुली करना है। देखिए,
ठीक है, नेक राइट लेफ्ट। अब टंग को फोल्ड करिए, ऊपर तालू पे लगाइए। ठीक है, फिर से ब्रीथ करनी है, देखिए। वापस नेक फिर से राइट लेफ्ट। अब चाहे तो यहाँ पे सिद्धासन में आ गए और चाहे तो इसी में सिद्धासन में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी थर्ड स्टेप है कुंभक। कुंभक लगानी है। लंबी ब्रीथ लेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ होल्ड कर लेंगे, चिन को यहाँ लगाएंगे इस गड्ढे पे। पूजा आप और आशी नहीं करोगे, नाड़ी शोधन और ब्रीदिंग करते जाओ और एनएस को अंदर खींच लेंगे। देखिए कैसे। जितनी ज्यादा देर हो आपको रोक के रखना है। मैं बोल रही हूँ तो मेरी ब्रीथ आउट हो रही है, लेकिन आप लोगों को ब्रीथ होल्ड करके रखनी है। कल्पना मैम चिन नीचे लगाओ। अब इसकी फोर्थ स्टेप, धीरे से चिन उठाई, दोनों बंद लगे रहने देंगे, पेट अंदर खींचा रहेगा, एनएस अंदर रहेगा और धीरे से ब्रीद आउट कर दी और फिर चिन लगा ली। इसे बोलते हैं शून्यक। धीरे से वापस नेक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब हम करेंगे आज का होमवर्क। क्या क्या है? एक तो आपको नाड़ी शोधन दिन में 3 से 4 बार करना है, 5 मिनट तक नाड़ी शोधन। दूसरा, चलते फिरते कोई भी काम करते हुए ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। जब भी बोर हुए ब्रीथ, जब भी थोड़ा सा डर लगा ब्रीथ। ब्रीथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऊपर जाना है, लेके जा रहे हैं। पल्लवी मैम, ये ब्रीदिंग सारी आपको सर को हर घंटे में करनी है। 45 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट की ब्रीदिंग। मोबाइल में आप लोग रिमाइंडर डालिए, वैसे मैं ग्रुप पे डालूंगी। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम। कमर सीधी, 3 उंगलियां आंखों पे, आंखें बंद, अंगूठे से धीरे से कान को बंद रखिए। श्वास ली, माँ का गुंजन करेंगे 3 बार। डीप ब्रीथ। एक बार फिर से। आंखें खोलेंगे। नेक राइट लेफ्ट।
अब ये सारी ब्रीदिंग आप लोगों को करनी है घर पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ब्रीदिंग आपको करवानी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनको कोविड है कोविड नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लंग्स सबके स्ट्रांग होना, ऑक्सीजन सबको मिलना जरूरी है। तो ये आप लोग भी इतने एफर्ट्स करिए कि जितने लोगों से आप दिन में बात कर रहे हैं उनको बताइए कि ग्रुप ज्वाइन करें, नहीं तो आप लोग खुद उनको सिखाइए। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसके बेनिफिट्स ले सकता है। नमस्ते।